नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आपको बता दें कि देश भर में वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा चल रही है। वैक्सीन को लेकर सियासत भी हो रही है, लेकिन एक विषय है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है। हम आपको उसी विषय यानी कि ग्रामीण इलाकों के हेल्थ सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। राजस्थान के लेसरदा गांव के रहने वाले हंसराज पंचाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। जीते जी महामारी ने नहीं छोड़ा और मृत्यु के बाद इलाज के लिए लिया गया कर्ज परिवार को जीने नहीं दे रहा। हंसराज बूंदी जिले में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर चलाते थे, लेकिन किसे पता था कि महामारी में सरकारी अव्यवस्था पूरे परिवार को तबाह कर देगी। ब्लैक फंगस का खतरा ग्रामीण इलाकों में फैलने लगा है और इस इलाज के दौरान लोग कर्ज में डूबे जा रहे हैं। कर्ज लेने के बावजूद अपने परिजनों को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। इसी तरह से हंसराज जी हैं जिनकी मौत हो गई है ब्लैक फंगस से और परिवार कर्ज में डूब गया है। हंसराज की मौत कोरोना के बाद ब्लैक फंगस से हुई। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो परिवार ने प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। एक दो नहीं बल्कि 7 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च किए और जब पैसों की डिमांड बढ़ गई तो परिवार ने हाथ खड़े कर दिए। मजबूरी में एक बार फिर सरकारी अस्पताल में हंसराज को भर्ती कराना पड़ा, जहां सही इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। कैसे चलेगा? अब छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला रहा ही नहीं। अब देखो ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, वैसे ही चलेगा। और गवर्नमेंट की कोई कुछ राहत सहायता मिल जाए तो कर्ज थोड़ा बहुत हल्का हो जाए। सरकार कह रही है कि पूरे राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है, मगर परिवार के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य बीमा होने के बावजूद किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। ये पूरे कर्ज पे हैं, ज्यादा 60-70 हजार रुपए उसके अकाउंट में थे, वही उसके हैं। बाकी 70-80 हजार उसके एक दोस्त के हैं भोजराज के। 50,000 60,000 मेरे पास थे। 1 लाख मैंने एक मित्र से लिया मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट ट्रांसफर इंटर मैंने इसके खाते में ट्रांसफर किए और इसके अलावा 1.5 लाख रुपए मैंने अलग से लिया। ऐसे करके हमने 6 लाख रुपए पूरे 50-60 हजार इनके थे, बाकी सारे कर्ज पे ही हैं। मतलब 6.5 या 7 जो भी हिसाब है उसमें से यूं मानो 6 लाख तो कर्ज ही हैं। हंसराज की कहानी आपने सुनी, अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में 30 साल के धर्मराज मीणा नजर आ रहे हैं। चंद दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी, लेकिन शादी से पहले कोरोना संक्रमण ने मार डाला। धर्मराज मीणा ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक पद पर काम कर रहे थे, मगर अचानक से कोरोना हो गया। देखा जा सकता है घर में जिस तरह से तैयारी की गई है, दीवारें बता रही हैं कि जश्न की तैयारी थी। 21 मई को उनकी शादी थी, सगाई हो गई थी, लेकिन उससे पहले 8 मई को इस तरह से घर में एक कोहराम मच गया, उनकी मृत्यु हो गई। घर वालों का कहना है कि अचानक तबीयत बिगड़ी और 8 को मौत हो गई। क्या हुआ था उनको, कैसे हुआ? सर उसको क्या अचानक ही बीमार हो गया था, ड्यूटी से आया था 3 तारीख को, तो 4 तारीख को बीमार होने के बाद हमने MBS कोटा भर्ती कर दिया, MBS मेडिकल कॉलेज भर्ती कर दिया। 5 दिन तक भर्ती रखा है, डेथ हो चुकी है। उनकी शादी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, शादी की तैयारी में थे, अचानक वो सा काम हो गया तो उसका इलाज कराना, शादी को तो छोड़ दी, उसका काम करने लगे तो वो मर गए। गांव में इलाज नहीं होने की वजह से इनके परिवार के 3 लोग भी पॉजिटिव हो गए। जब गांव में एक के बाद एक मौतें होने लगी तो सरकार जागी और सख्ती बरती गई। ग्रामीणों का कहना है कि लोग घर घर में बीमार हैं, लेकिन पंचायत के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जितने लोगों की जांच हुई है उसमें 68 पॉजिटिव लोगों में से अब 12 ही पॉजिटिव बचे हैं। कितना मामला था और अभी क्या स्थिति? ग्राम पंचायत में टोटल 68 केस थे, वह अब केवल 12 रह गए। किस तरह से यहाँ पर आप लोगों ने? हमने सैनिटाइजर करवाया गांव में और जो परिवारों को कोरोना को उनको चिन्हित करके जीरो मोबिलिटी घोषित कर उसके बैरिकेड्स लगा के चिन्हित किया और वहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद किया। हालांकि सच्चाई यह है कि मौतों के बाद जागी सरकार अब टेस्टिंग तो नहीं करा रही, पर खांसी और बुखार वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दवा की एक पुड़िया दी जा रही है। इसमें 5 दिन के लिए 5 दवाएं हैं जो गांव-गांव में आशा सहयोगिनी बांट रही हैं।
गाँव में कोरोना काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगियों ने उठा रखा है। इस तरह से यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयाँ देते हैं, बातचीत करते हैं। से क्या नाम है आपका? सुगना। क्या देखती हैं घर में, क्या जाती हैं, क्या बात करती हैं? हम जाते हैं वहाँ पहुँचते हैं कि घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते हैं। जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुकाम बुखार तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयाँ लो, और इससे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जाँच करवाओ। पंचायत की जनसंख्या करीब 3000 है और उसमें 68 लोगों का पॉजिटिव होना और 14 लोगों की मौत होना छोटा आंकड़ा नहीं है, जबकि न जाने कितने लोगों की जांच ही नहीं हुई है और घर में खांसी बुखार की दवा ले रहे हैं। पर सरकार अभी भी गांव में जुगाड़ के भरोसे चमत्कार का इंतजार कर रही है। लेसरदा ग्राम पंचायत में कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि 68 लोग पॉजिटिव हो गए थे, 14 लोगों की मौत हुई है। अगर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होती और शुरुआती जांचों में इन्हें पता चल जाता तो हो सकता है कि इन मौतों को टाला जा सकता था। इसीलिए सरकार को चाहिए कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे, तभी गांव वालों को बचाया जा सकता है। कैमरामैन निखिल शर्मा और भवानी के साथ शरद कुमार, बूंदी आज तक। का हाल देखकर आप मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांव में जहां के स्वास्थ्य केंद्रों का हाल देखकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जी हां, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की जगह उपले और डॉक्टरों की जगह टेंट का सामान मिलेगा। आज तक की टीम जब इन गांवों में पहुंची तो तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली थी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों की ये दुर्दशा है। दवाइयों की जगह स्वास्थ्य केंद्रों में उपले भरे पड़े हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं, टेंट का सामान भरा है। इन स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार बताएगी गांव वाले इलाज कराने कहां जाएं? आज तक गांव में पड़ताल कर रहा है, सच देश को दिखा रहा है। अब तो गांव की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो सीएम साहब। कोरोना ने अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि शहर के शहर, गांव के गांव और राज्य के राज्य दहल गए। धीरे धीरे देश कोरोना के इस भयंकर काल से उबर रहा है, लेकिन गांव की हालत आज भी बहुत खराब है। इलाज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है और गांव में स्वास्थ्य केंद्रों की हालत तो और भी भयानक है। आज तक की टीम मध्य प्रदेश के गांव में पड़ताल के लिए निकली। उसके बाद जो कड़वा सच सामने आया, यकीन मानिए आप इन स्वास्थ्य केंद्रों की दुर्दशा देखकर हैरान रह जाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र में गद्दे रखे हैं, स्वास्थ्य केंद्र में कढ़ाई रखी है, स्वास्थ्य केंद्र में टेंट का सामान पड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा है, स्वास्थ्य केंद्र में लकड़ियां पड़ी हैं। ये है मध्य प्रदेश के राजगढ़ का दौलाज गांव। हमें यहाँ शिकायत मिली थी कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। हमने फौरन दौलाज गांव का रुख किया और जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। मध्य प्रदेश के खिलचीपुर ब्लॉक के दौलाज गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, लेकिन यहाँ के हालात बद से बदतर हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, खासतौर से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बेहद दूर दराज के इलाकों में, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भोपाल से करीब 160 किलोमीटर दूर खिलचीपुर ब्लॉक में। यहाँ दौलाज गांव का एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे हम मौजूद हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र कम और किसी टेंट हाउस का स्टोर रूम ज्यादा बना हुआ है। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि जब से ये स्वास्थ्य केंद्र दौलाज बना है, गाँव वालों का आरोप है कि तब से ही यहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिली। अभी की तस्वीर अगर आप देखें तो अंदर गद्दे, तकिए और टेंट का जो सामान है टेंट हाउस का, वो अंदर भरा हुआ है इस स्वास्थ्य केंद्र में। हॉस्पिटल अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। हमने प्रशासन को बहुत बार यहाँ पर अवगत कराया इस बारे में, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। हम लोग सबसे बोलते हैं कि हमारे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कैसी है, तो हम भी सब लोग यहाँ जो शिक्षित लोग हैं वो भी बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। सर बहुत बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, यहाँ पे नहीं कुछ दवाई गोली नहीं मिलती। हाँ, झालावाड़ या फिर राजगढ़ जाना पड़ता है। गांव वाले ये भी कहते हैं कि छोटे मोटे इलाज के लिए भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र 7 किलोमीटर दूर खिलचीपुर में है।
लेकिन दौलाज राजगढ़ का इकलौता गांव नहीं है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की गवाही चीख चीख कर गदियामेर गांव भी दे रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस गांव तक पहुंचना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। कच्ची सड़कें, उबड़ खाबड़ रास्ते, फिर भी हम सच दिखाने के लिए गदियामेर गांव पहुंच गए। यहां भी हमने देखा गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है और बाहर खेती का सामान रखा हुआ है। तो मेरे ठीक पीछे ये बना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र है गादियामेर का। यहां तक पहुंचने में हम आपको बता दें, मुख्य मार्ग से यहां तक पहुंचना ही अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। इस गांव तक पहुंचने का जो इकलौता मार्ग है वो भी पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ है, पथरीला है। सड़क जो है वो बाहर मुख्य मार्ग तक तो डामरीकृत है, लेकिन उसके बाद जब इस गांव के लिए आप मुड़ेंगे तो वहां से लेके गांव तक पहुंचना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए आप, ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है गादियामेर का, ये पूरी तरीके से बदहाल व्यवस्था में है, बंद है, किसी के काम नहीं आ रहा है। इस गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनके भी, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार है। गांव वालों का आरोप है कि जब से ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना है तब से ही इसी तरीके से ये बंद है और अब धीरे धीरे ये खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं दरवाजे टूटे हैं, बाहर अगर आप देखें तो गांव वालों ने इसको एक तरीके से अपने सामान को रखने की एक जगह बना लिया है। इस उप स्वास्थ्य केंद्र को, उप स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है। सच ये है कि स्वास्थ्य केंद्र 18-20 साल पुराना है, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सुविधा का अकाल पड़ा है। गांव वाले बीमार होते हैं तो कोई इलाज करने वाला नहीं है। कम से कम 18-20 साल हो गया हुआ बना हुआ, जब से आज तक कोई भी डॉक्टर या नर्स का कोई भी नहीं है। और रात में कहीं भी तकलीफ हो जाए तो खिलचीपुर या जीरापुर, राजगढ़ जाना पड़े। गोली दवाई आज तक कोई मिली नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कम से 10 किलोमीटर जाना पड़ता सर रात में। और अभी ये उप स्वास्थ्य केंद्र में अंदर क्या है? इसमें मटेरियल बढ़िया, शुक्ला है, नाज है, अलगल्ला है, सभी व्यवस्था है। दवाई नहीं है? दवाई तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर इस गाँव में दूसरा कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं ना, कोई भी नहीं सर। अन्न के अलावा सुविधा ही नहीं है कहीं भी गाँव में। हाँ, यही इकलौता यही है, बंद है। बार बार अस्पताल में बोल दी, कोई सुनता नहीं है। एक मैडम थी करोटिया, वो कभी कभी बाई चांस आती थी और जिसके बाद कोई मैडम आवे ना, कोई नर्स आवे ना, कुछ भी ना गोली दवाई दी, कुछ भी। बम्पर बड़ कीचड़ में पड़ा हुआ गांव है, हॉस्पिटल ही नहीं है, बीमार होने की कगार पे है पूरा गाँव। ऐसा नहीं है कि राजगढ़ के गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की इस हालत से शासन प्रशासन बेखबर है, बल्कि उसे इसकी पूरी जानकारी है कि स्वास्थ्य केंद्रों में टेंट का सामान, खेती का सामान, उपले वगैरह भरे पड़े हैं। अभी अतिक्रमण क्यों हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, हमने इस बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से बात की। कुछ ग्रामीण लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र को अपने कब्जे में ले रखा है और अपने सामान भर रखे हैं, उसमें जमा कर रखे हैं। अब सवाल यह है कि गांव वाले स्वास्थ्य सुविधाओं का रोना रो रहे हैं और प्रशासन बदहाल व्यवस्था के लिए गांव वालों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर इन स्वास्थ्य केंद्रों को खंडहर और कबाड़ घर बनाने का कसूरवार कौन है? पंकज शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, राजगढ़, आज तक। बीमार स्वास्थ्य केंद्र की दवा क्या? बिहार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम सहरसा के महिषी प्रखंड में स्थित मैना गांव पहुंचे हैं, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है। और कहने को तो ये उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 25 साल से जो है यहाँ पर बनकर तैयार है, कुछ साल तक ये चलता भी रहा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि पिछले कई सालों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जो गांव के लोग हैं उनको इसकी वजह से जो है बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें सहरसा जिले के मैना गांव में बने स्वास्थ्य केंद्र की है। बदहाल और खस्ताहाल स्वास्थ्य केंद्र के अंदर आपको ले चलें, उससे पहले सरकारी सिस्टम की पोल खोलती इस अपील को बहुत गौर से सुनिए। मुझको जब स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाई और उसका व्यवस्था नहीं है, कोई भी पदाधिकारी जो एएनएम या कंसर्निंग जो अभी जो पोस्टेड है उस सब का रहने का व्यवस्था नहीं है। और इसी के चलते लोग शहरों में रहता है और गांव के इलाका में न एएनएम रहता है न कोई स्टाफ रहता है, इसीलिए ताला बंद है।
ये कोई और नहीं, मैना गांव में रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दोस्त हैं और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सोचिए, जब मुख्यमंत्री के दोस्त और उनकी पार्टी के नेता अपने गांव के बीमार स्वास्थ्य केंद्र का इलाज कराने में लाचार हैं, तो आम आदमी की कौन सुनता होगा। सिस्टम पूरी तरह फेल है और महामारी का संक्रमण गांवों में फुल है। आप जैसे ही परिसर के अंदर घुसेंगे इस भवन के अंदर, आप देख लीजिए टूटा फूटा बोर्ड, राज्य स्वास्थ्य समिति का ये टूटा फूटा बोर्ड आपको नजर आएगा। और ऊपर छत देख लीजिए, कैसे ये छत का हिस्सा लगातार टूटता जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कितना खतरनाक है। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, जर्जर हालत में है। और इसी वजह से इसके कई हिस्से, आप देखिए छत लगातार टूटता जा रहा है, उसके हिस्से टूट रहे हैं, बेहद खतरनाक भी है। और ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इस इमारत के जो हिस्से हैं वो कई जगहों से टूटे हुए हैं। अब आपको हम अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि इस स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, लेकिन अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कैसे खिड़कियां यहाँ खुली हुई हैं, लेकिन अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। सरकारी कागज़, फाइलें सब यहाँ पर जो है बिखरी पड़ी हैं। इस अंदर के कमरे को भी आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से इमारत अंदर से भी देखिए जर्जर है, दरार कई जगहों से आपको साफ तौर पर नज़र आ सकता है। तो ये हालत है इस स्वास्थ्य केंद्र की, जो कागज़ों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये खुलता नहीं है। और जो लोग हैं, आसपास के गांव के कई लोग हैं, आबादी है, घनी आबादी, उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों का दर्द आप सुनेंगे तो गांव के हालात समझ जाएंगे। ये लगभग 10-12 साल से स्थिति बनी हुई है। पहले 25 साल पहले यहाँ डॉक्टर नर्स की तैनाती रहती थी, लोग इलाज भी फर्स्ट स्टेज में कराते थे। लेकिन आज 10 वर्षों से लगभग ये मैना ग्राम है, मुख्यमंत्री के दोस्त नरेंद्र जी का भी गांव है, वो अब यहाँ मौजूद हैं। और उसके बाद ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। कोरोना महामारी में हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है जाँच के लिए। हम लोग बाहर से कमा के आते हैं जाँच के लिए, हम लोग को तरसना पड़ता है कि कोरोना का जाँच हो जाए। गांव में उपचार केंद्र है, लेकिन जब वही बीमार हो तो स्वास्थ्य सिस्टम भगवान भरोसे ही है। बिहार के ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों का हाल ऐसा ही है, ना कोई सुनने वाला है और ना कोई देखने वाला। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।